धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। महिमा हो प्रभु। तारीफ करते हैं खुदा, आदर सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। प्रशंसा करते हैं महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर, रहमत और जलाल के बादशाह। मेरा सहारा, मेरा जीवन, मेरा मार्ग प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। सत्य जीवन यीशु नासरी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से दुआ प्रार्थना याचना करें। दिन की शुरुआत प्रार्थना से किए हैं, वचन से किए हैं। दिन आपके लिए आशीष का दिन बन गया। बिछौने में जाने से पहले भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। पूरा रात अच्छे से सोएंगे। हाँ, पूरी रात्रि अपने बिछौने में निश्चित सोएंगे। प्रभु अपने पन्नाह में सुलाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा समय प्रभु को देते हैं, प्रभु पूरा समय आपको देता है। बिस्तर से उठते ही प्रभु के सामने घुटना टेक लेते हैं, प्रभु से बातें कर लेते हैं। थोड़ी समय वचन को पढ़ लेते हैं, उसे थोड़ी समय का प्रतिफल प्रभु आपको बाड़ा देता है, पूरा दिन संभालता है। बिछौने में जाने से पहले, हाँ, बिछौने में सोने से पहले प्रभु से बातें कर लेते हैं, थोड़ी समय में वचन पढ़ लेते हैं। पूरा रात्रि प्रभु आपको देता है। हाँ, पूरा रात्रि आपके निकट रह करके, आपके करीब, नज़दीक, पास, समीप रह करके आपको संभालता है, आपके परिवारों का भी ख्याल रखता है। प्रभु को समय देना मत छोड़िए। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करना मत छोड़िए। सेफ और सुरक्षित रहना चाहते हैं दिन के हर एक घड़ी में, हाँ, दिन के हर एक घड़ी में, रात के हर एक घड़ी, समय पल में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आशीषित रहना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु को समय देना ज़रूरी है। बिस्तर से उठते ही प्रभु को समय दीजिए। बिछौने में जाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले प्रभु को समय दीजिए, यानी कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु के वचन को पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं, सुनिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विशेष प्रभु का ध्यान आपके ऊपर बना रहेगा। प्रभु का दृष्टि, अनुग्रह, महिमा आपके ऊपर बना रहेगा। ढेर सारा अद्भुत अनोखा काम आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु का कार्य अपने जीवन में प्रकट होते हुए आप पे देखेंगे। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हमें संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, हमारा देखभाल किया है, देख रेख किया है। हमारा परिवार है, हमारा परिवार भी सेफ और सुरक्षित है, स्वस्थ है, चंगा भला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोलिए, प्रभु से बातें कीजिए, मांगिए, क्योंकि जो मांगता है उसे ही मिलता है। प्रभु के राज और धर्म की खोज कीजिए। किसी भी बात की, चीज़ की, वाली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। अगर द्वार खटखटाना ही चाहते हैं तो प्रभु की खटखटाइए। हमेशा आपके लिए वो अपना द्वार खोलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और उत्तम उत्तम चीज़ें, बेस्ट, विशेष आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, 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 स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों के निकट घुटने पे आते हैं। आपके दिए हुए आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में आपके आगे, हाँ प्रभु, आपके आगे अपने हाथों को फैलाते हैं। हमें आपका अनुग्रह चाहिए और भी महिमा चाहिए प्रभु जी, आशीर्वाद चाहिए। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। पूरे दिन तूने संभाला, हमारे निकट रह करके हमारा सहायता किया, मदद किया, हमारा सहारा बना। हमारे परिवारों के भी करीब रह करके देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा। इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख है, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपसे दुआ करते हैं। पूरा रात्रि भी हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। पूरा रात्रि भी हम अपने निकट, अपने परिवारों के निकट, एक एक मसीह भाई बहन जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों के निकट, उनके परिवार के एक एक सदस्यों के निकट आपको चाहते हैं प्रभु जी। हम सब फील करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। सहायता कीजिए पिता यीशु, आप महान हैं पिता, सर्वशक्तिमान हैं। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता खुदा, सारे संकेती से उद्धार कीजिए। हे अद्भुत अनोखा खुदा, हमारे जीवन में बड़ा काम प्रकट कीजिए, हमें बड़ी आशीषें दीजिए प्रभु जी। अपने सीने से लगा करके सुख, शांति, चैन, समृद्धियाँ दीजिए प्रभु जी। जैसे भी है आपके हाथ की काम है, रचना है, ढाल है, बनावट है, आप हमारा सब कुछ है। धन्यवाद मेरे सुख का मूल्य प्रभु यीशु मसीह, मेरा चरवाहा, मेरा गड़ेड़िया प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते। मेरा ज्योति प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। मत्ती 7 और 8 बोलता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। होने दीजिए पिता हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन प्रभु प्रार्थना में शामिल है, उपस्थित है, हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपका दुआएं दे रहे हैं। स्वर्गीय पिता, आपसे प्रार्थना, विनती, दुआ, याचना कर रहे हैं। हे प्रभु जी, उनकी ओर अपने मुख को कीजिए, उनके मुंह के वचन की ओर अपना कान लगाइए और जो कुछ भी आपसे मांगते हैं देने की कृपा कीजिए। जिस किसी के लिए, जिस विषय में प्रार्थना दुआ करते हैं, इनके प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए, दुआओं को कबूल कीजिए और उत्तर आप भी इसी वक्त हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब आनंद से भर जाए, सबका विश्वास आपके ऊपर अटल बन जाए, सब में बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें। लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। सारे दिक्कत परेशानी से छुटकारा दीजिए, रोग बीमारी से प्रभु जी, दर्द पीड़ा से प्रभु जी, चोट से प्रभु, सूजन से प्रभु जी, इन्फेक्शन, एलर्जी से, पिंपल से, स्किन प्रॉब्लम से प्रभु जी, सफ़ेद दाग धब्बे से, सर्दी बुखार जुखाम से प्रभु छुटकारा दीजिए। हाफी से, दमा से प्रभु जी, लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, इन्फेक्शन, ये सब खत्म होने पाए। गले का आटकन खत्म हो जाए, कानों का सनसनाहट खत्म हो जाए, गले का खराश, खींच के बलगम खत्म हो जाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। आंखों से पानी गिरना बंद हो जाए, कानों का बहना बंद हो जाए, नाक से ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना बंद हो जाए, टीबी की बीमारी खत्म हो जाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सुरासा
आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, प्रभु बोलते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या बोलते हैं? प्राण देने तक तू विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये जीवन का मुकुट प्रभु हमें कब देगा, कब पहनाएगा? जब हम प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रभु के राज में प्रवेश कब करेंगे? जब शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में हम बने रहेंगे, प्रभु से लिपटे रहेंगे। चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी आए, आंधी तूफान आए, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलते रहेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते रहेंगे। प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताते रहेंगे। तब हम प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे और प्रभु हमें जीवन का मुकुट देगा। और वो मुकुट अनंत काल के लिए है, युगना युग के लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहना है। प्रभु सिर्फ चंगाई नहीं दे सकता है, जो भी नहीं दे सकता है, अनंत जीवन भी प्रभु दे सकता है। हालेलुया, जो कि कोई नहीं दे सकता। चंगाई आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, धन की आशीष मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ यीशु के पास है। लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय के 68 में। इसमें प्रभु के 12 चेला में से एक, जिसका नाम पतरस है, प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इसमें साफ पतरस कहता है कि अनंत जीवन की बात यीशु के पास है। अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, स्वर्ग का राज केवल यीशु ही दे सकता है, क्योंकि यीशु के ही पास है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु से आशीषें ले लिए हैं, चंगाई को ले लिए हैं, छुटकारा को ले लिए हैं, तो प्रभु को छोड़ना नहीं है और भी प्रभु से लिपट जाना है, प्रभु में बने रहना है। 10 कोढ़ी में से जो 9 थे, उन 9 के समान नहीं बनना है। 9 क्या किए? चंगाई पा करके यीशु को ही भूल गए, छोड़ दिए यीशु को। लेकिन एक के चंगाई को पा करके परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यीशु के पास आया और मुंह के बल गिर करके प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु की महिमा किया। यीशु मसीह पूछे, क्या 10 चंगा नहीं हुए? क्या तुम 10 थे, 10 कोढ़ से शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? परमेश्वर की महिमा के लिए सिर्फ एक निकला। मेरे प्रियो, वो कोढ़ी व्यक्ति बोला, 10 में से एक कोढ़ी जो कि प्रभु के पास आया था, प्रभु का धन्यवाद किया। वो बोला कि प्रभु, हम 10 के 10 चंगा हुए, 10 के 10 कोढ़े से स्वतंत्र हुए, छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह बोले, तो फिर वो लोग कहाँ हैं? क्या बोले प्रभु यीशु मसीह कि वो लोग कहाँ हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका 17 अध्याय के 11 से 18 तक के वचन को पढ़ेंगे, उसमें एक वचन आपको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है इसमें, यरूशलेम जा रहे थे, समारिया और गलील के बीच होकर के। रास्ते में 10 कोढ़ी मिलते हैं। जब उनका नज़र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ता है, दूर थे,
वो लोग चिल्ला उठते हैं कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह बोले, सिर्फ बोले कि जाओ याजकों को दिखाओ। लिखा है कि मार्ग में चलते चलते वो लोग अपने कोढ़ से, अपने बीमारी से, भयानक रोग से स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, छुटकारा पा लिए। लेकिन 10 में से एक के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, महिमा करते हुए प्रभु के पास आया, उनके पाँव पर गिर करके उनका भी धन्यवाद किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कौन प्रभु के राज में प्रवेश करेगा? 9 कोढ़ी की एक मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु की ओर से आशीषें ले करके, पा करके, प्रभु के काम को देख करके, प्रभु की ओर से छुटकारा प्राप्त करके प्रभु के निकट आएगा और बना रहेगा, वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा और उसी को प्रभु जीवन का मुकुट देगा, उसी को जीवन का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें 9 कोढ़ियों के जैसा नहीं, बल्कि वो एक जो कि प्रभु का धन्यवाद किया, कोढ़ से स्वतंत्र होकर के उसके जैसा बनना है, ताकि जब हमारा पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो जाए, पूरा हो जाए और हम प्रभु के राज में प्रवेश करें, तो प्रभु हमें जीवन का मुकुट दे, जीवन का मुकुट पहनाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। शुरू से अंत तक के प्रभु में बने नहीं रहेंगे, जीवन का मुकुट प्राप्त करना छोड़ दीजिए, भूल जाइए, प्रभु के राज में ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हालातें हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी आए, कितनों भी जीवन में आंधी तूफान आ जाए, लेकिन प्रभु में हमें बने रहना है, प्रभु के प्रेम में हमें बने रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु के मार्गों पर चलते रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते रहना, प्रभु के भय में जीते रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ताकि हम प्रभु के राज में प्रवेश करें और प्रभु हमें जीवन का मुकुट दे और हम उसे पहने। वो मुकुट युगना युग के लिए है, अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है। हालेलुया, जीवन भी और मुकुट भी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन कुछ दिनों के लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई हमेशा के लिए इस जगत में नहीं आया, पृथ्वी पर नहीं आया। एक ना एक दिन हर एक को वहाँ जाना है जहाँ से कि आया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वहाँ जाने के लिए प्रभु की इच्छा में जीना होगा, प्रभु की इच्छा पर चलना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह से जगत में आए तो भूल नहीं गए, उनको याद था कि परमेश्वर मुझे किस लिए इस जगत में भेजा है, मैं किस लिए जगत में आया हूँ, और वही वो किए प्रेम से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पिता के पास से आए और फिर पिता के पास से चले गए, उसके दाहिनी ओर बैठे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें भी अपने बुलाहट को समझना है, प्रभु हमें क्यों चुना है, किस लिए चुना है, हमें प्रभु में कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसा बनना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना और वचन सबों के जीवन में काम करने पाए, सब प्रभु जी आगे बढ़े, बहुतायत का जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। जो तेरे मार्गों से भटक चुके हैं, फिर से प्रभु ने तू चुन और अपने मार्गों पर चला, अपने पीछे चला। धन्यवाद यीशु, किसी का जीवन बुलाहट का नहीं चुना हुआ होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई बुलाए हुए हैं शुरू से अंत तक प्रभु में बने नहीं रहेंगे। जो चुने हुए हैं शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। जो भटक जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, वो बुलाए हुए हैं, पर जो प्रभु से लिपटे रहते हैं वो चुने हुए हैं। तो हमें चुने हुए बनना है, क्योंकि चुने हुए लोग ही प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे
और जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। पूरा दिन संभाले, पूरी रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। स्तुति हो पिता, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के शाम में जो कुछ के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, कबूल कीजिए और उत्तर भी हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद कि तूने दिया। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी से हमें दिए हैं, उस पर भी दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि वो लोग भी आनंद से भर करके, हाँ आनंद से, हर्ष उमंग से भर करके आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, प्रशंसा करें। प्रभु धन्यवाद करते। स्तुति हो पिता, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद देते हैं। अच्छी मीठी नींद, सुख शांति, चैन की नींद, सुकून भरी नींद, एक एक बच्चा, इंसान, बड़े बुजुर्गों को, एक एक मसीह भाई बहनों को आप दीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों को और उन सबों के परिवार के एक एक के सदस्यों को भी दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। जो दान दशमांश दिए हैं, अपना उत्तम भंडार खोल करके प्रभु जी उन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना उनके कमीनी में, रोजी रोटी, आमदनी में प्रभु जी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए प्रभु जी। जॉब में, बिजनेस में, खेती बाड़ी, व्यापार, कारोबार में आशीषें दीजिए, सफल बनाइए। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना और वचन को जरूर रिसीव कीजिए। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु के काम को देखना है, प्रभु की ओर से कुछ पाना है, तो प्रभु के साथ संगति को बनाए रखना पड़ेगा। उसके वचन को सुनते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, उस पर चलते रहना पड़ेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं।